दोस्तों नमस्कार। ये तस्वीरें हैं करनाल के नमस्ते चौक की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं, करनाल पहली बार पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पहुंचे हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर फूलों की वर्षा करके जोरदार यहाँ पर केंद्रीय स्वागत किया जा रहा है। मंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। भारत माता की झूठा तथ्य ये देश भर में फैलाया कि उसमें से हमारा समाज का एक वर्ग उस झांसे में आ गया। उन्होंने जैसे कहा कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, फिर मोदी जी 400 क्यों मांग रहे हैं? और इसी में से हमें नहीं पता था कि इसका इस ढंग से वो बोर्ड करेंगे कि अगर ये 400 ले जाएंगे तो फिर संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। हालांकि इस बात में लेश मात्र भी तथ्य नहीं है, फिर भी झूठ के कोई हिसाब किताब तो होता नहीं है। किसके ऊपर असर कर जाए, हमारे कुछ भाइयों पर असर किया। अब गलत बात को लेकर के परिणाम एक बात तो थोड़ा आए हैं, कब आए भले ही, लेकिन मोदी जी ने स्पेशल हरियाणा के लोगों के लिए मुझे कहा कि आपकी अगली जो पारी है देश की वो शुरू होने वाली है। अभी मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के 1962 का नेहरू जी का रिकॉर्ड बराबर किया। जय हो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस समय राजनीति आसान थी, सामने विपक्ष तो कोई होता ही नहीं था, क्योंकि देश की आजादी के बाद कांग्रेस को बिना चुनाव लड़े सरकार बनाने का मौका मिल गया 1947 में। फिर 52 में पहला चुनाव हुआ, सामने विपक्ष था भी नहीं कोई, बहुत मुश्किल से छोटी छोटी पार्टियां, उनमें जनता भी थी, दो तीन सीटों वाली पार्टियां थी। दूसरा तीसरा चुनाव भी ऐसे ही सामान्य चुनाव निकला। लेकिन अब जो मोदी जी तीसरी बार आए हैं, आज के समय में और भाषण के समय में बहुत बड़ा अंतर यह है कि आज विपक्ष तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। आज जनता भी वोट से सरकार बदलती है, ये जनता पर विश्वास अब हुआ है, पहले नहीं होता। पहले तो लोग सोचते थे कांग्रेस माने सरकार, सरकार बने कांग्रेस। जैसे टूथपेस्ट एक समय होता था ना, टूथपेस्ट और कोलगेट ये फर्क नहीं होता था। अब टूथपेस्ट कहने को कोलगेट कह दिया, कोलगेट कहते तो टूथपेस्ट कह दिया, और कोई ब्रांड होता ही नहीं था। तो जब ब्रांड कोई नहीं होता था, फिर एक ही चीज को लोग मिला लेते हैं। आज सबको पता है, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग सरकारें आती हैं, लेकिन उसमें गलत प्रचार के कारण से जो प्रभाव पड़ता है, उसमें कई बार समाज का कोई वर्ग प्रभावित होता है। अब हमें 3 महीने के बाद अपना जो चुनाव आएगा, उसमें एक बात प्लस हो जाएगी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड, क्योंकि 2 बार ही रही है कांग्रेस, पिछली बार लगा था, वो पिछला रिकॉर्ड 3 बार का अपना पहली बार बनेगा। एक रिकॉर्ड अपना आज टूट गया है, जो कांग्रेस का रिकॉर्ड हमने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि कांग्रेस की 2 पारी की जो सरकार थी वो 9.5 साल की थी। वो उससे ज्यादा दिनों की सरकार 10 जून को अपनी बन गई, 4 दिन अब उनसे ज्यादा हो गए। यानी आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में अगर दिनों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिन की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। खट्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मनोहर जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अब चूंकि 3 मंत्री हरियाणा से बने हैं, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है विकास के नाते, बाकी अन्य बातों के नाते। जितने यानी मेरे पास जो ऊर्जा मंत्रालय है या फिर विकास और ये शहरी विकास और आवास ये मंत्रालय है,
ऐसे ही हमारे बाकी मंत्रियों के पास जो मंत्रालय हैं, इनके काम में तो कोई कमी आएगी भी नहीं। और भी जो केंद्र सरकार के काम होंगे, हम तीनों मिलकर के हरियाणा के हर व्यक्ति का काम पूरा करेंगे। पटन कैसा रखे जी, पटन कैसा दिया जी। इसलिए अब जहाँ तक हरियाणा सरकार का विषय है, हमारे बहुत विषय आचार संहिता लगने से पहले पाइपलाइन में थे। 2-2.5 महीने में वो सारे विषय और अधिकारियों ने फाइलों में उसको पूरा किया, और हर दिन अगले 100 दिन में बहुत सी ऐसी नई बातें जो पूरी होकर के आपके सामने आएगी। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने हैप्पी योजना का शुभारंभ किया। हैप्पी योजना मैंने हर गरीब परिवार का व्यक्ति उसको साल में 1000 किलोमीटर बहुत यात्रा का प्रावधान है। 1000 किलोमीटर बहुत यात्रा कर सकता है। 10 लाख कार्ड बन चुके हैं, रोज बढ़ रहे हैं डिपोज पर, सब डिपोज पर। अपने भी जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, जाके कार्ड लेके आए। जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, वो रजिस्टर करके और अपना कार्ड बनवा सकते हैं। ऐसे ही ये जो गरीब लोगों के मकान 100 गज के प्लाट, कांग्रेस एक योजना पकड़ा के चलेगी, कांग्रेस पकड़ा के चलेगी, उनको प्लॉट दिलवाए नहीं। ऐसी पंचायतों में कार्ड बांटने जा, पंचायत की जमीन ही नहीं थी और वो भटकते रहे। फिर भी हमने ढूंढ करके और 7,500 परिवारों को उनका कब्जा अभी पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। 20,000 बच्चे हैं, उसकी भी हमने बजट में घोषणा कर दी थी कि उनको अगर जमीन पंचायत की नहीं मिलेगी तो कहीं भी वो प्लॉट लेंगे, मकान लेंगे, कुछ भी करेंगे, 1 लाख रुपए की सरकार उनको तुरंत सहायता करेगी। ये 1 लाख रुपए को तुरंत उनको दे दिया जाएगा। अभी ये 2 चीजें हैं, शहरों में भी आवासीय मकान, गांव में भी आवासीय मकान। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में 3 करोड़ नए मकान जो गरीब समाज के लोगों को मिलेंगे, उसका भी प्रारंभ कर दिया सिलसिला। हर प्रदेश के कोटा ले लिया जाएगा। हम ज्यादा मकान अपने यहाँ बनवा सके, इसके लिए हम अपनी कोशिश करेंगे। आज बताने के लिए बहुत विषय है, लेकिन आज तो इस गर्मी में, इस धूप में इतनी बड़ी संख्या में कोटा के सब लोग, विधानसभा के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए, इस स्वागत कार्यक्रम में मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुनः अपेक्षा करता हूँ कि अपनी लोकसभा की 9 की 9 विधानसभा सीटें, हालांकि काफी अच्छे कदम सब में रहे हैं, फिर भी किसी बूथ में, किसी गांव में हम अगर पीछे रहे हैं, एक गांव, एक बूथ की पहचान करके किस कार्ड से पीछे रहे उसमें आगे बढ़ना है। और 9 सीटें यदि हम इस लोकसभा की जीत जाते हैं तो हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई ताकत हमको नहीं मिल सकेगी। इसलिए बात सरकार में ये करनी चाहिए। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कुछ बंधु जो आए हैं, बॉन्ड ने सबसे ज्यादा वोट दिए थे, सबसे वासियों का विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हल्के में टॉप है जी, टॉप है पूरे हल्के में जी। हम बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय महाराज। सर जी।